तो ये कहानी है रागिनी की। 48 ईयर्स ओल्ड, अपने 2 रूम अपार्टमेंट में अकेले रहती थी। उसकी दुनिया 3 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती थी: म्यूजिक, शेयर पेडिंग और एक खास तरह का अकेलापन। ऐसा नहीं था कि वो हमेशा से ऐसी थी। शादी ना करना ये उसका अपना फैसला था, एक चॉइस। लेकिन अब उम्र के इस पड़ाव पर आकर जब तन्हाई का एहसास चुभने लगा था, तो किसी से बस बात करने की तलब महसूस होने लगी थी। और फिर एक दिन दरवाजे पर नॉक होता है। सामने एक नया चेहरा है, आयुष। उसके ठीक सामने वाले फ्लैट में नया पड़ोसी, कोई 3rd ईयर का स्टूडेंट होगा, उम्र लगभग 30। उसकी दुनिया रागिनी की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। कैजुअल कपड़े, एक फंकी सी टी-शर्ट, हल्के भूरे बाल और एक अंदाज जो कहता था कि वो सबसे आसानी से घुल मिल जाता है। उसका फोन चार्ज पे नहीं था। एक सिंपल सी रिक्वेस्ट थी, एक्सक्यूज मी, मेरा फोन चार्ज कर सकती हैं प्लीज, बैटरी बिल्कुल डेड है। रागिनी ने उसे अंदर नहीं बुलाया, नहीं, लेकिन उस मोबाइल चार्जिंग के बहाने से एक कॉन्वर्जेशन शुरू हो गई। वो दरवाजे के पास ही खड़ा रहा और रागिनी अंदर से एक्सटेंशन कॉर्ड ले आई। इसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। आयुष को अक्सर छोटी मोटी चीजों की जरूरत पड़ती, कभी न्यूज़पेपर, कभी थोड़ी सी अदरक। एक बार तो बैंडेज मांगने आ गया और एक दिन उसने पूछा, आपके पास सितार साफ करने के लिए कुछ होगा क्या? धीरे धीरे इन छोटी छोटी चीजों के एक्सचेंज में एक कनेक्शन बनने लगा था। रागिनी का जो गहरा अकेलापन था वो धुंधलाने लगा। उसकी दिनचर्या जो अब तक सिर्फ संगीत के सुरों और शेयर मार्केट के नंबर्स में बंधी थी, उसमें आयुष के आने से एक नया रंग घुलने लगा था। अब वो दोनों कभी कभी साथ में कॉफी पीते, अपने अपने दरवाजे पे खड़े होकर। बर्तनों का आना जाना शुरू हो गया। कभी वो म्यूजिक सुनते और कभी शेयर मार्केट और जिंदगी के उतार चढ़ाव पर बातें करते। और फिर एक दिन अचानक बात करते करते आयुष ने बहुत सॉफ्टली रागिनी के गाल पर किस कर दिया। रागिनी एकदम से शांत हो गई, हैरान। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, एक ऐसी मुस्कुराहट जो शायद वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। सच तो ये था कि वो अंदर ही अंदर आयुष की प्रेजेंस को, उसकी मौजूदगी को महसूस करने लगी थी। एक बहुत बड़ा एज गैप था उनके बीच, पर दिल के एहसासों का इक्वेशन, उनका समीकरण अब बदल रहा था। लाइफ के इक्वेशंस भी तो शेयर मार्केट की तरह ही होते हैं, कब बदल जाएं पता नहीं चलता। जहां पहले रागिनी को अकेला रहना पसंद था, अब आयुष के थोड़ी देर के लिए भी चले जाने पर उसे वही तन्हाई काटने को दौड़ती थी। और फिर एक दिन आयुष सडनली गायब हो गया। रागिनी रोज उसके फ्लैट की तरफ देखती, पर कोई हलचल नहीं होती। उसकी जिंदगी फिर से अपने पुराने रूटीन में लौट गई। सुबह की कॉफी, दिन भर शेयर ट्रेडिंग और शाम को वही अकेलापन। लेकिन अब इस अकेलेपन में एक कसक थी, एक इंतजार था। फिर एक दिन रागिनी ने अचानक खुद को संभाला। वो सोचने लगी कि क्या मैं डर रही थी अपनी ही फीलिंग से, अपनी डिजायर से? ये उम्र के दायरे, ये हदें, ये तो सोसाइटी ने बनाए थे। उसके मन की उड़ान तो उसकी अपनी थी। आखिर में उसने खुद से ही जैसे एक जंग जीत ली। वो अपनी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठी और खुद को आजादी देने का फैसला किया। इस एहसास को एक्सेप्ट करने का फैसला किया जो आयुष ने उसके अंदर जगाया था। क्योंकि जिंदगी शायद तब तक अधूरी रहती है जब तक कोई आकर आपके अंदर के शहर को जगा ना दे।